हरे कृष्णा। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृष भानु सुतदेवी प्रणमामि हरि प्रिय। बोलो बरसाने वारी की जय। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे और हमारी लाडली लाल जी की सेवा भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं ये जो वीडियो लेके आई हूँ, कार्तिक मास के महीने में श्रीमती राधा रानी के जो फैक्ट्स हैं वो मैं बताऊँगी आपको इसमें। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सभी जानते हैं कि श्रीमती राधा रानी हमारी लाडली लाल जी जो हैं कीर्तिदा माता और वृषभानु जी की बेटी हैं। दूसरा फैक्ट, जब वृषभानु महाराज और कीर्तिदा माता जी की जब कोई संतान नहीं थी, यानी कि ना कोई बेटा था ना कोई बेटी, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान थे। एक दिन भविष्यवाणी क्या होती है कि आपके घर में जल्दी ही किलकारियाँ गूंजने वाली है और आपके घर में जो संतान आने वाली है। एक वृषभानु महाराज जो हैं यमुना जी में नहा रहे थे। एक तो उन्होंने क्या देखा, एक बहुत बड़ा कमल का फूल देखा जिसमें 1000 पंखड़ियाँ हैं और उसमें एक न्यू बॉर्न बेबी जो है लेटा हुआ है। और वो न्यू बॉर्न बेबी था कौन? बोलो लाडी लाल जी महाराज की जय। वो हमारी श्रीमती राधा रानी थी जो प्रकट हुई थी। तो वो क्या करते हैं, उस न्यू बॉर्न बेबी यानी कि हमारी श्रीमती राधा रानी को उठाकर अपने घर ले जाते हैं। तो थर्ड फैक्ट ये था कि जब वृषभानु महाराज श्रीमती राधा रानी को अपने घर लेके गए तो उन्हें एहसास हुआ, उन्हें पता लग गया था कि जो ये बच्ची है ये देख नहीं सकती है। तो यहाँ पे नारद मुनि जी को भी खबर मिल गई थी कि यहाँ श्री कृष्ण जो है प्रकट हो चुके हैं। तो जब वो नंद महाराज के घर पे पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि जो हमारे श्री कृष्ण हमारे लाला हैं वो एक सोने की पालकी में लेटे हुए हैं, दर्शन दे रहे हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण को नारद मुनि जी ने देखा तो उनको पता लग गया, जब भगवान श्री कृष्ण जो है प्रकट हो चुके हैं तो हमारी श्री राधा रानी यानी कि लाडली लाल जी सरकार जो है वो भी प्रकट हो चुकी हैं। पर ये नहीं पता था कि वो कहाँ प्रकट हुई। लेकिन नारद मुनि जी ने ब्रज के हर एक घर में जाकर जो है देखा कि कब कौन सा बच्चा जो है पैदा हुआ है। फाइनली उनको जब पता लग गया कि वृषभानु महाराज के घर में जो हमारी लाडली लाल जी सरकार जो हमारी राधा रानी है, हमारी किशोरी जो है वो प्रकट हो गई हैं, तो वो जो है वृषभानु महाराज के घर जाते हैं। तो वृषभानु महाराज का नारद मुनि जी को बोलते हैं कि आप जो है हमारी बेटी को जो है आशीर्वाद दो कि उसका जो है अंधापन दूर हो जाए। फैक्ट नंबर फोर्थ ये, नारद मुनि जी ने राधा रानी जी को देखते ही जब हाथों में लिया तो बहुत ज़्यादा भाव में आ गए और रो पड़े। और उन्होंने क्या बोला राधा रानी को कि आप कृपया करके जो है आप मेरे को अपने असली स्वरूप का जो है दर्शन दिखाइए। तो वो छोटी सी बच्ची जो न्यू बॉर्न बेबी थी वो किशोर अवस्था में यानी कि 14 साल की उम्र की एक किशोरी बन गई और उनको दर्शन दिया नारद मुनि जी को। और तब श्रीमती राधा रानी ने जो है स्वरूप दिखाया नारद मुनि जी को और उन्होंने प्रणाम किया और वे वापस छोटी सी बच्ची बन गई। फैक्ट नंबर 5 में आपको ये बता रही थी कि नंद महाराज और वृषभानु महाराज तो दोनों बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे। जब उनको पता लगा कि वृषभानु महाराज की जो है पुत्री हुई है तो उन्होंने यशोदा मैया और नंद महाराज को अपने घर को बुलाया। तो श्री कृष्ण को लेकर वो उनके घर पे गए वृषभानु महाराज के। वहाँ पे जो है जो वृषभानु महाराज ने क्या किया, नंद महाराज के हाथों में और यशोदा मैया के हाथों में जो है अपनी जो पुत्री है उनको दे दिया। यशोदा मैया ने जैसे एक हाथ में कृष्ण को एक हाथ में हमारी लाडली लाल जी सरकार को दोनों को जब उठाया तो जब जैसे ही श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी के हाथ पे जो है हाथ लगाया तो उनको फील हो गया कि प्रभु आ चुके हैं। श्रीमती राधा रानी को पता लग गया तो उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। इससे ये है कि राधा रानी जी ने आखिर क्यों अपनी आंखें बंद कर रखी थी, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये था कि वो चाहती थी कि जब भी मैं अपनी आंखें खोलूँ तो सबसे पहले जो दर्शन है वो हमारे ठाकुर जी का दर्शन उनको हो जाए। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने उनको बोला था द्वापर युग में आने से पहले कि जब भी मैं धराधाम पे जाऊंगा तो आपको भी चलना पड़ेगा। लेकिन श्रीमती राधा रानी ने क्या कही कि अभी मेरा कोई मूड नहीं है, मैं नहीं जा पाऊँगी। तो लेकिन अगर आप मेरे को ये विश्वास दिलाते हैं कि जब भी मैं मतलब धराधाम पे आऊँगी तो आप जो है आप ही मेरे को पहले जिस व्यक्ति को मैं पहले देखूँगी वो आप ही होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है कि मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि पहला व्यक्ति देखोगी ना वो तुम मुझे ही देखोगी। ये विश्वास दिला दिया। फैक्ट नंबर 7 ये है कि श्रीमती राधा रानी जो भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति हैं और राधा रानी जी जो प्रकट हुई वो भगवान श्री कृष्ण को का आनंद बढ़ाने के लिए प्रकट हुई। जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को देखते हैं उनका आनंद बढ़ जाता है भगवान श्री कृष्ण का, और जब श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की ओर देखती हैं तब भी श्री कृष्ण का जो है आनंद बढ़ जाता है उनको देखते देखते। फैक्ट नंबर 8 ये भगवान, हम तो ये जानते हैं कि भगवान की बहुत सारी लाखों गोपियाँ हैं लेकिन उनमें से 6108 जो है प्रमुख हैं और वो प्रसिद्ध भी हैं। और उन 6108 में से 108 हैं वो और ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और उन 108 में से जो है
ज़्यादा जो प्रसिद्ध हैं वो अष्टसखियाँ हैं। कौन कौन से हैं और उन्हें हम जानते भी हैं? पहला ललिता सखी, दूसरा विशाखा सखी, तीसरी चित्रा सखी, चौथी इंदुलेखा सखी, पाँचवीं सुदेवी, छठी जो है रंग देवी, सातवीं तुंग विद्या, आठवीं चंपकलता। ये जो अष्टसखियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और इनमें से भी जो है दो सबसे प्रमुख हैं जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, एक ललिता सखी, एक विशाखा सखी। और तो चार हैं, ललिता सखी, विशाखा सखी, चित्रा सखी और इंदुलेखा सखी। अब उनमें से भी दो हैं, उनमें से दो कौन से? उनमें से दो हैं, एक तो है हमारी ललिता सखी और दूसरी विशाखा सखी। और उनमें भी दो हैं, एक तो हमारी हो गई श्रीमती राधा रानी और दूसरी हो गई ललिता सखी। ये दो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, करोड़ों गोपियों में से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हमारी किशोरी जू हैं। फैक्ट नंबर 9 इस प्रकार है कि राधा रानी जी का जो भाव है ना, इतना भाव है कि जब कृष्ण के साथ खड़ी हो जाती है तो भगवान कृष्ण का कलर जो है वो भी चेंज हो जाता है। जैसे उनका कलर जो है गोल्डन कॉम्प्लेक्शन में आ जाता है, जो हमारे गौरंग महाप्रभु का है। और श्री जी गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है, तो इसीलिए जैसे वो कृष्ण के साथ खड़ी होंगी तो उनका भी गोल्डन कॉम्प्लेक्शन जो है हो जाएगा। फैक्ट नंबर 10, श्रीमती राधा रानी जी का क्या भाव है? श्रीमती राधा रानी जी का भाव जो है वो कहती हैं कि मैं तो सबसे निकम्मी भक्त हूँ, सारे जो भक्त हैं वो अच्छे हैं और उनका भाव भी अच्छा है। ये श्रीमती राधा रानी जी का कहना है। फैक्ट नंबर 11, इसीलिए जो है वही राधा रानी जो है वो प्रकट हुई चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और उन्होंने क्या शिक्षा दी कि प्रणादपि सुनिचिना तरोरपि सहिष्णुना अमानिदान मान देना कीर्तनीय सदा हरि। मतलब तृण के जैसा हमें जो है नम्र होना चाहिए, वृक्ष के समान सहनशील होना चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए। राधा रानी जी हमें ये जो है एक मैसेज देने के लिए आई है चैतन्य महाप्रभु के रूप में। फैक्ट नंबर 12, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का संबंध कोई आम। इस बात को हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि श्रीमती राधा रानी और गोपियों में कौन सबसे बड़ा है? तो सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगी। जो गोपियाँ थी वो राधा रानी जी और गोपियाँ दुर्वासा मुनि को प्रसाद खिलाने के लिए जा रही थी, लेकिन बीच में यमुना महारानी थी, वो बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। लेकिन गोपियों ने श्री कृष्ण से पूछा कि दूसरी तरफ कैसे जाएं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोले? उन्होंने कहा जाओ और यमुना जी से कह देना कि कृष्ण ब्रह्मचारी हैं, हमें जगह दे दो। और इस बात पे जो गोपियाँ हंसने लगी। गोपियों ने कहा कि ये तो दिन भर गोपियों से घिरा रहता है, तो ये ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है? तो ये तो यहाँ गोपियाँ कह के चली गई ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, गोपियों ने यमुना महारानी के सामने कह दिया अगर कृष्ण ब्रह्मचारी है तो हमें जो है जगह दे दो। अब उनको रास्ता मिल गया। वे जानती थी कि रास्ता मिलने वाला नहीं है, लेकिन यमुना मैया ने जो है रास्ता दे दिया। राधा रानी और सभी गोपियाँ जो है बहुत ज़्यादा हैरान हो गई, ऐसा कैसे हो गया? वो सभी गई, उन्होंने दुर्वासा मुनि को उन सब ने प्रसाद खिला दिया। गोपियों ने और राधा रानी ने भर पेट प्रसाद खिलाया। जब उन्होंने कहा कि अब उस तरफ कैसे जाएं, तब उन्होंने दुर्वासा मुनि जी से कहा कि दूसरी तरफ कैसे जाएं। दुर्वासा मुनि जी ने कहा आप जाओ और यमुना जी को कह देना कि अगर दुर्वासा मुनि भूखे हैं और उन्होंने कुछ खाया नहीं है तो रास्ता दे दो। फिर गोपियाँ हंसने लगी, क्यों? हमने तो आपको अभी प्रसाद खिलाया है, तो आप मजाक क्यों कर रहे हो? गोपियों ने बेमन से यमुना महारानी जी के सामने ये कह दिया कि अगर दुर्वासा मुनि जी अभी भी भूखे हैं और उन्होंने कुछ नहीं खाया है तो हमें रास्ता दे दो। वो फिर हैरान हो गई राधा रानी और गोपियाँ, क्यों? उन्हें फिर से रास्ता मिल गया। और क्या कहती है? तब सभी गोपियाँ और राधा रानी जब हैरान हुए तो कृष्ण के पास गई। ये आखिर क्या चक्कर है? तुम हमेशा दिन भर गोपियों से घिरे रहते हो, आप ब्रह्मचारी बोलते हो अपने आप को। रास्ता दे दिया और आते हुए दुर्वासा मुनि जी के कहने पर भी यमुना महारानी ने जो है रास्ता दे दिया, ऐसा क्यों? तब देखो श्री कृष्ण क्या कहते हैं। श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि वो सभी गोपियों के साथ रहकर भी अनासक्त हैं, और दुर्वासा मुनि अगर खा भी रहे हैं तो ये अटैचमेंट आसक्ति नहीं है उनमें, उसके बाद भी उनमें उनकी कोई आसक्ति नहीं है। अपने जीवन की तुष्टि के लिए नहीं खा रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि उसमें कोई भी आसक्ति नहीं है, कोई भी अटैचमेंट नहीं है। नेक्स्ट फैक्ट भी एक स्टोरी है, वो भी आपको बता ही देती हूँ। एक समय नारद मुनि जी का ब्रज
में बहुत आना जाना था। श्री कृष्ण ने राधा रानी जी से कहा कि नारद मुनि जी तो बहुत आना जाना हो रहा है, ध्यान रखना कहीं लड़ाई ना करवा दे। तो राधा रानी जी ने कहा कि आप में और मुझ में कौन लड़ाई करवा सकता है। फिर कुछ दिन बाद झूलन यात्रा की तैयारियां चल रही थी, तो गोपियाँ लगी हुई थी सारे मतलब काम करने में। तो श्री कृष्ण और राधा रानी को हम बैठाकर जो है झूला झुलाएंगे। झूला झुलाने की तैयारियां हो चुकी थी, लगभग पूरी ही हो चुकी थी। लेकिन नारद मुनि जी वहाँ क्या करते हैं, वीणा बजाते हुए पहुँच जाते हैं और सुंदर गीत बजा रहे थे अपनी वीणा पे। भगवान कृष्ण बहुत खुश हुए और श्री कृष्ण ने नारद मुनि जी को कहा कि आप जो भी वर मांगोगे मैं आपको दे दूंगा। फिर नारद मुनि जी बोले ठीक है भगवान, ये वर मैं आपसे समय आने पर मांग लूँगा, आप अपने वादे को याद रखना। लेकिन फिर क्या हुआ, नारद मुनि जी वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद जो है वापस आए और नारद मुनि जी ने कहा कि भगवान आपने मुझसे कहा था ना कि बार जो भी तुम वर मांगोगे वो मैं दूंगा। तो भगवान कह रहे हाँ मैंने तुम्हें कहा था, मांगो नारद मुनि तुम्हें क्या चाहिए। तो फिर यहाँ पे नारद मुनि बोले यहाँ पे मेरी इच्छा है कि आप और ललिता जी जो है झूला झूलें, मैं ये देखना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण बोले ऐसी बात है। ये बात ललिता जी को बताई गई, लेकिन जो आपकी ओर से श्री कृष्ण के साथ झूला झूलना है ये ललिता जी को बात बताई गई। तब ललिता सखी बोली नहीं मैं झूला नहीं झूल सकती। क्यों? क्योंकि उनके साथ तो सिर्फ श्रीमती राधा रानी ही झूला झूल सकती हैं, भगवान के साथ मैं झूला नहीं झूलूंगी। वो नहीं भगवान कृष्ण के साथ तो आपको ही झूलना पड़ेगा। ये नारद मुनि जी बोल रहे हैं ललिता सखी को, और ललिता सखी जी वहाँ से चली गई। राधा रानी जी तो सज रही थी, यानी तैयार हो रही थी तो वहाँ पे, और मैं तो आज झूला झूलूंगी कृष्ण के साथ। ललिता सखी और श्री कृष्ण झूला झूलने लगे। वहाँ नारद मुनि जी पहुँच गए श्रीमती राधा रानी के पास और क्या कहते हैं, आप तैयार हो रहे हो। वहाँ श्रीमती राधा रानी जो है कहने लगी कि चूड़ी पहनते हुए आपको पता नहीं है कि झूलने क्रम में जाने की तैयारी में हूँ। तो कृष्ण के साथ तो नारद मुनि जी वहाँ के कहते हैं कि कृष्ण के साथ तो ललिता सखी जी झूल रही हैं। वहाँ जो है झूलन यात्रा स्टार्ट हो चुकी है, झूले का तो पता नहीं। तब राधा रानी जी बोली क्या ललिता जी, क्या मुनि जी बोले आप सच बोल रहे हो। ये श्रीमती राधा रानी नारद मुनि जी बोल रही कि क्या आप सच बोल रहे हो कि ललिता सखी जो है श्री कृष्ण के साथ झूला झूल रही हैं। नारद जी बोले हाँ देखो मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। तब राधा रानी जी बोली वहाँ जाकर देखा तो वास्तव में श्री कृष्ण जो है ललिता जी के साथ झूल रहे थे। ये देखकर राधा रानी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई और उदास होकर बैठ गई। भगवान श्री कृष्ण उनका रास्ता देख रहे थे, लेकिन श्रीमती राधा रानी आई नहीं। भगवान श्री कृष्ण नहीं, यहाँ पर तो भगवान कृष्ण सब समझ गए ये नारद जी ने ही किया है, ये शायद सिर्फ नारद मुनि जी ही कर सकते हैं। फिर जो है भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के पास गए और बोले मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और आप झूला झूलने नहीं आओगे। तब राधा रानी जी बोली आप ललिता जी के साथ ही झूल लो, मेरा क्या काम है वहाँ पर। भगवान श्री कृष्ण कहा था ना कि नारद जी से बचकर रहना। नारद जी की इच्छा थी कि मुझे और ललिता जी के साथ झूलने के लिए नारद मुनि जी ने मुझसे ये वर मांगा था, तो वह मुझे उन्हें देना पड़ा। तब राधा रानी जी समझ गई कि नारद जी से बचकर रहना चाहिए। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बताए। तो इनमें से आपको कौन सा फैक्ट मतलब पॉइंट अच्छा लगा मेरे को प्लीज़ बताना ज़रूर। हरे कृष्णा हरि बोल जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हे होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। अब मेरे को ये बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आप